Hello dear students, I welcome you lifetime English grammar. So students, इससे पहले के वीडियोस में आपने सेंटेंस के बारे में स्टडी किया, सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना और सेंटेंस के काइंड्स के बारे में जाना। जिन बच्चों ने सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के काइंड्स को नहीं देखा है वो आप लिंक में जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सेंटेंस का पहला काइंड होता है असर्टिव सेंटेंस। पहला काइंड होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब जहाँ स्वीकृति दी जाती है नेगेटिव और पॉजिटिव वे में, तो वहाँ उसको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को समझ लेते हैं क्या होता है। A sentence that makes a statement or assertion is called an assertive sentence. Means एक सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन किया जाता है, मतलब स्वीकृत कोई किसी बात को स्वीकार या मना किया जाता है, तो वो वहाँ पर एजर्शन किया जाता है, उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। एंड असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक असर्टिव सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपका असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम देखते हैं किस तरह से असर्टिव सेंटेंस के टू काइंड्स होते हैं। पहला काइंड आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस काइंड्स होता है, मतलब असर्टिव का सब पार्ट जो होता है फर्स्ट वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड जो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मींस अफर्मेटिव सेंटेंस मींस होता है जहां पर सेंटेंस में अफर्मेशन आता है। अफर्मेशन मींस पॉजिटिव मींस आता है, पॉजिटिव वे आता है, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में उसमें डिनाई किया जाता है या उसको नेगेटिव सेंस आता है, नेगेटिव सेंस डिनोट होता है, तो वहां पर आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आप हम उनकी डेफिनेशन के माध्यम से भी समझ लेते हैं। पहला हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसको हम डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस व्हिच डिनोट्स मींस जिसका मीन्स होता है, जिसका मीन्स होता है पॉजिटिव सेंस, जिसका मीन्स होता है पॉजिटिव सेंस। मतलब जिस सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस निकलता है, जिसका अर्थ पॉजिटिव होता है, यस में होता है, इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसको हम बोल सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मदर कुक्स द फूड। इस सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं मदर कुक्स द फूड मींस माता जी खाना पकाती हैं। इसका मतलब हुआ, इसका अगर हम सेंस निकालते हैं, अगर इसका अर्थ निकालते हैं, तो इसका मीन्स होता है कि पॉजिटिव सेंस है, मतलब नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसमें कहीं भी नो यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस।
दूसरे एग्जांपल के माध्यम से भी अफर्मेटिव को समझने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन। द स्टूडेंट लर्न देयर लेसन। छात्र मतलब बहुत सारे छात्र अपना पाठ याद करते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव सेंस। इट मीन्स क्या हुआ? पॉजिटिव सेंस। जो स्टूडेंट्स हैं अपना वर्क कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम बोल देंगे पूरे को अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो इसका काइंड है असर्टिव सेंटेंस का। जो हम दूसरा टाइप्स होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। अ सेंटेंस विच डिनोट्स नेगेटिव और डिनाइंग सेंस। नेगेटिव और डिनाइंग सेंस। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी सेंटेंस में निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव सेंस निकलता है या डिनाइंग सेंस निकलता है, जहां पर मना किया जाता है, नोट का यूज किया जाता है, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मदर डज नॉट कुक द फूड। अब देखते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज किया जाता है। जिस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब उसमें टेंस के अकॉर्डिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस एक वर्ड होता है नॉट। अगर हम नॉट का यूज कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हमारा वो नेगेटिव सेंस बन जाता है। मदर डज नॉट कुक द फूड। इसका मतलब नेगेटिव हो गया। अगर नहीं आ गया तो समझ लीजिए नेगेटिव हो गया। नॉट आ गया। हिंदी में भी समझ लेते हैं। माता जी खाना नहीं पकाती है। ये जो डज नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं पकाती है। डज नॉट कुक, नहीं पकाती है। सेंस क्या होगा? नेगेटिव। सेंस एकदम नेगेटिव हो गया तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम दूसरे एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करते हैं। जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस था उसी का मैंने यहाँ नेगेटिव बनाया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। क्योंकि आप समझेंगे आगे हम लोग जब टेंसेस का अध्ययन करेंगे, टेंसेस का स्टडी करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिंगुलर के साथ क्या होता है और प्लूरल के साथ क्या होता है। ये जब हम लोग टेंस के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे उस टॉपिक के बारे में, तब आपको हम क्लियर करेंगे कि डज नॉट और डू नॉट का यूज कहाँ करते हैं। यहाँ पर आपको केवल इतना ही समझना है कि नॉट यूज हुआ है या नहीं। अगर सेंटेंस में नॉट का यूज हुआ है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। द स्टूडेंट्स डू नॉट लर्न देयर लेसन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ छात्र अपना पाठ याद नहीं करते हैं। मीन्स इट मीन्स क्या हुआ? जो हमारा सेंस है, जो हमारा अर्थ है, वो नेगेटिव यहाँ पर आया है। नेगेटिव डू नॉट। जहाँ नॉट यूज हो जाता है सेंटेंस में, वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आपको असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसके दोनों तरीके, असर्टिव सेंटेंस जो दो टाइप का होता है, वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से छोटे छोटे खंडों में, ताकि आपको माइंड से सिलेक्ट ना हो, अच्छी तरह से समझे। इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट, वन बाई वन आपको जो गाइड्स हैं
उसके बारे में एक वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। और ये आपको अगर बहुत मतलब अच्छा लग रहा हो, ये अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको आगे मैं आपको लास्ट तक अध्ययन कराऊंगा। और आप चाहे किसी भी क्लास में हो क्लास 3rd से लेकर के, चाहे आप 3rd से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट हो, उस लेवल तक का हम आपको स्टडी कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। और अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो बेल आइकन को दबा देंगे, तो समय समय पर जैसे ही आपको वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपको आराम से इस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।